नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं नोडल मेथड। उसके साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व करना सीखा था। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सर्किट थ्योरी में सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नया तरीका, सीरीज पैरेलल मेथड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीरीज पैरेलल मेथड समझने से पहले आपको सर्किट को सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो फिर ये वाला मेथड किसी काम का नहीं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूँ। सीरीज सर्किट वो होता है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगे रहते हैं, R1 R2 R3। इस तरीके का सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसमें करंट सेम रहती है। मतलब इस रजिस्टर में करंट, इस रजिस्टर में करंट, इस रजिस्टर में करंट सेम रहेगी। तो अलग अलग क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अलग, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अलग, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अलग। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहता है। ये पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम हो सकता है कौन से केस में, एक स्पेशल केस में जिसमें रेजिस्टेंस बराबर होंगे। ऐसा भी सर्किट हो सकता है कि R1 R2 R3 सीरीज में तो है, लेकिन ये बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये V1 V2 V3 इक्वल होगा। ओके, तो ये सीरीज सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो। जैसे ये R1 ये R2। ध्यान से देखो, इसमें रजिस्टर का ये पहला वाला टर्मिनल, इस वाले रजिस्टर का पहला टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। इसका एंड वाला टर्मिनल, इसका एंड वाला आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाता है। तो क्या इसमें भी करंट सेम होती है? नहीं, इसमें करंट अलग अलग रहती है, I1 I2। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इसमें करंट सेम हो सकती है कौन से केस में, जब ये रजिस्टर्स इक्वल हो तो इक्वल करंट जाएगी, है ना। और एक छोटी सी बात, सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा ऐड करके। सारे रजिस्टर्स को ऐड कर लो, मिल जाएगा आंसर। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे, उनका उल्टा उल्टा करके ऐसे जोड़ते जाओ, जोड़ने के बाद सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वही अपना आंसर होगा। या फिर दो रजिस्टर हो तो दो रजिस्टर के लिए आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 ओनली फॉर टू रजिस्टर्स। तो ये आपको आना चाहिए सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको समझना है तो ये छोटी छोटी सी बात आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्किट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीरीज पैरेलल मेथड की मदद लें। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे ये रजिस्टर 6 ओम का है, ये रजिस्टर 3 ओम का है, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। ये समझ लो आप 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। आप मान लो इसको 20 वोल्ट, है ना। 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आपसे पूछ दिया गया फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे। आपको हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप और हर जगह करंट बतानी है। तो क्या करेंगे ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए सीरीज पैरेलल मेथड यूज करेंगे। क्या हमें इस सर्किट में दिख रहा है पैरेलल सीरीज? हाँ दिख रहा है। ये वाला रजिस्टर किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको सिखाया था, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, कितना आया 2। मतलब इन दोनों रजिस्टर को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख दिया। और ये पहले से 2 लिखा था, इसको भी लिख दो। और बैटरी लगी थी 20 वोल्ट, बैटरी लगा दी। इस रजिस्टर को हमने क्या किया, इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व करके 2 ओम लिख दिया, और इस सर्किट को रिड्यूस करके ऐसा बना लिया। अब देखो ध्यान से, क्या ये 2 ओम ये 2 ओम सीरीज में लगे हुए हैं? हाँ, सीरीज में क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4। फाइनली हम फाइनल सर्किट पे पहुंच गए ऐसे। अब आपको क्या करना है, अभी तो ध्यान से सुनना है, यही मेन काम है कि अब कैसे करना है सॉल्व। अब आपको उल्टा सॉल्व करना है। सीरीज पैरेलल मेथड में उल्टा सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे आखिरी वाला सर्किट है वहां से चालू हो जाओ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सॉल्व करते जाओ। कैसे, देखो मुझे इसमें क्या क्या पता है, क्या मुझे इसमें रजिस्टर पता है? हाँ। रेजिस्टेंस पता है, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हाँ। तो करंट निकालो। करंट कितनी होगी, 20/4, 5 एम्पियर। यहाँ पे करंट 5 एम्पियर है। ओके, अब इससे जस्ट पहले जाओ। इसके जस्ट पहले आपने क्या किया था, आपने इस 2 ओम और इस 2 ओम को सीरीज में जोड़ के ये 4 लेके आए थे।
इसका मतलब सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। तो अगर यहाँ करंट 5 एम्पियर है तो क्या यहाँ भी 5 एम्पियर होगी और यहाँ भी 5 एम्पियर होगी। बराबर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करो। मुझे यहाँ क्या क्या पता है, मुझे यहाँ करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। क्या मैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ? हाँ, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। मतलब इस रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है, इसमें 5 इंटू 2 इसमें कितना है, इसमें भी 10 वोल्ट है। हो गया। अब आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सर्किट पे जाओ। इसके जस्ट पहले आपने क्या किया था, आपने 6 और 3 को पैरेलल में जोड़ के ये लेके आए थे। और आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 ओम 6 और 3 को पैरेलल में जोड़ के आया है। तो यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप पता है? हाँ। रेजिस्टेंस पता है? हाँ। तो यहाँ करंट पता चल जाएगी। करंट कितनी होगी, 10/6 V बाय R, 10/6 एम्पियर। यहाँ करंट कितनी होगी, 10/3 एम्पियर। और यहाँ तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ करंट कितनी है ना, 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर करंट आई और फिर वो जो 5 एम्पियर करंट है वो डिवाइड होगी ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम सीरीज पैरेलल मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया, वही क्वेश्चन वही है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए और हर रजिस्टर में कितनी करंट बह रही है वो भी चाहिए। चलिए कैसे सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको। धीरे धीरे करके सर्किट को रिड्यूस करना स्टार्ट करो। जो आपको सीरीज पैरेलल में दिख रहा है उसको जोड़ते जाइए। जैसे ये और ये किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4, 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 3। तो इसको और इसको हटा के क्या लिख दो, 3। नया सर्किट बना लो और बाकी का जैसा लिखा है वैसा ही कॉपी मार दो। कॉपी कर लिया बाकी का 80 वोल्ट, यहाँ पे क्या लिखा है 6 ओम, यहाँ क्या लिखा है 8 ओम। हो गया। अब क्या करें, अब आगे सॉल्व करो। ये और ये किसमें दिख रहा है, सीरीज में, 5 और 3 8। नया सर्किट बना लो। ये 6 था, यहाँ हो गया 8 और इसके ऊपर 8 और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है कितनी, 80 वोल्ट। अब क्या करें, अब ये और ये पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में क्या सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 8 बाय 8 प्लस 8, 4 आ जाएगा। ये 6, ये 4, बैटरी लगी हुई है 80 वोल्ट की। फिर ये 6 और ये 4 सीरीज में दिख रहे हैं, 6 और 4 10 हो गया, 80 वोल्ट की बैटरी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया, नेक्स्ट स्टेप में आप उल्टा सॉल्व करो। जो सबसे लास्ट वाला सर्किट है वहां से चालू हो जाओ। क्या यहाँ मैं करंट बता सकता हूँ? हाँ, बोलो यहाँ करंट कितनी होगी, V बाय R, 80/10। करंट कितनी, 8 एम्पियर। मिल गई करंट। अब इससे जस्ट पहले वाले सर्किट पे जाओ। इससे जस्ट पहले आप ये सोचो कि ये कैसे आया, ये 10 ओम कैसे आया। ये 10 ओम 6 और 4 को सीरीज में जोड़ के आया और सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, करंट। इसका मतलब ये करंट यहां भी 8 एम्पियर होगी और यहां भी 8 होगी। अब क्या करें, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। भाई यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें करंट और रेजिस्टेंस पता है। मल्टीप्लाई कर लो, I इंटू आर, 8 इंटू 4 32 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया, 32 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया, 48 वोल्ट। अब इससे जस्ट पहले वाले सर्किट पे जाओ। इससे जस्ट पहले आपने क्या किया था, आपने इस 8 और इस 8 को पैरेलल में जोड़ा था तो 4 आया था। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ 32 वोल्ट है तो क्या यहाँ भी 32 वोल्ट और यहाँ भी 32 वोल्ट। हाँ। अब इसके बाद अब यहाँ करंट निकाल लो, यहाँ करंट और यहाँ करंट। यहाँ करंट कितनी होगी, V बाय R, 32/8 कितनी आ गई, 4 एम्पियर। यहाँ 32/8 कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब इसके जस्ट पहले वाले सर्किट पे जाओ। इसके जस्ट पहले आपने क्या किया था, आपने इस 5 और इस 3 को सीरीज में जोड़ा था और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। तो अगर यहाँ करंट 4 एम्पियर है तो क्या यहाँ भी 4 एम्पियर होगी और यहाँ भी 4 एम्पियर होगी। हाँ। अब आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I इंटू आर, 4 इंटू 3 12 वोल्ट और यहाँ पे 5 इंटू 4 20 वोल्ट। अब इसके जस्ट पहले जाओ। इसके जस्ट पहले आपने क्या किया था, इसके जस्ट पहले आपने 12 और 4 को किसमें जोड़ा था, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो क्या यहाँ भी 12 वोल्ट होगा और यहाँ भी 12 वोल्ट होगा। हाँ। तो क्या यहाँ करंट आ जाएगी,
12/12 1 एम्पियर, 12/4 3 एम्पियर। देखो हमें हर जगह का पोटेंशियल डिफरेंस और हर जगह की करंट पता चल गई, सारे आंसर हमें मिल गए हैं। देखो इस रजिस्टर में करंट कितनी 1, पोटेंशियल डिफरेंस 12, इस रजिस्टर में करंट कितनी 3, पोटेंशियल डिफरेंस 12, इस रजिस्टर में करंट कितनी यहाँ लिखी है, देखो ये 4 एम्पियर, यहाँ करंट कितनी है 4 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 × 4 20 वोल्ट। इस रजिस्टर में करंट कितनी है यहाँ लिखी होगी, देखिए ये लिखी 4 एम्पियर, यहाँ करंट कितनी है 4 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 × 8 32 वोल्ट। इस रजिस्टर में करंट कितनी है यहाँ लिखी, देखो ये 8 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस 8 × 6 48 वोल्ट। हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है और हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट भी पता चल चुकी है। तो ये था सीरीज पैरेलल मेथड, जिसकी मदद से हम लोग सर्किट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।